जवाब दिया है महाराज हरिश्चंद्र ने तारा। कि दुनिया के लोगों पर कितनी और आपत्तियां बनी तो रहती आई, पर समय तो आने पर दुनिया नई धर्म की नाम बेचते रहे। दुनिया के लोगों पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी आपत्ति आ जाए, लेकिन अपनी धर्म की पत्नी को कोई नहीं बेचता। और जवाब दिया तारा, दुनिया के लोगों पर कितनी आपत्तियां आती जाती है, लेकिन समय कोई आने पर अपनी धर्म की नाम बेचते। जवाब दिया है हरिश्चंद्र ने तारा, इंसान के ऊपर कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी आपत्ति आ जाए, लेकिन धर्म की पत्नी को कोई नहीं बेचता है। और मैं बड़ा ही निठुर हूँ आज जो मैं अपनी पतिव्रता स्त्री को अपने हाथों से बेच रहा हूँ। और इसी के बीच में ये 101 मुद्राएं जो हमारे करीब आए हैं, ये भैया सुरेंद्र वीर, ये सूरजपुर निवासी जो नरेंद्र भैया के ये भाई हैं, उनकी तरफ से भगवान का नया सद्बुद्धि प्रदान करे। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भैया जैसे ही तारा से कहा है महाराज हरिश्चंद्र ने, तारा ने जवाब दिया, महाराज माफ करना, आप बेचने की बात कह रहे हो, ये पत्नी आपकी है, ये तन आपका है, चाहे टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित क्यों ना कर दो, लेकिन ये बेचने की जो बात आपने कही है, ये भूल कर भी दोबारा अपनी जुबान पर मत लाना। और आज तारा ने रोते हुए उत्तर दिया, इस तन पर है अधिकार नाती, और चाहिए जो दशा बनाई थी जो, और बेचना को नसी बड़ी बात, चाहिए टुकड़े टुकड़े करवाई। महाराज क्या बात कह रहे हो, इस तन पर है अधिकार नाथ, चाहे जो दशा बनाई दीजो, और बेचना कौन सी बड़ी बात, चाहे टुकड़े टुकड़े करवाए दो। जवाब दिया, महाराज ये पत्नी आपकी है, तन आपका है, लेकिन महाराज ये बात दोबारा से मत कहना, आप जहां भी रहो सुखी से रहना। आज हरिश्चंद्र वहां से चल देते हैं, कालू मेहतर के यहाँ पहुंचे। कालू मेहतर ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र आज से तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र नहीं है, क्या है, आज से तेरा नाम है हरिया। तुझे क्या करना पड़ेगा, ये ले गड़ा, तुझे नित्य जल भरना पड़ेगा। एक दुकान नियुक्त कर दी, जब भी भूख लगे तो इस दुकान से भोजन खाना। आज हरिश्चंद्र जैसे ही प्रथम दिन भोजन करने के लिए आए, छलिया विश्वामित्र को चैन नहीं, कहीं सूगर का रूप धारण करके आ गए, कहीं बिल्ली का रूप धारण करके आ गए। हरिश्चंद्र को 26 दिन व्यतीत हो गए, अन्न जल ग्रहण नहीं किया, शरीर सूख के जर्जर हो गया। शरीर में अब इतनी भी शक्ति नहीं है, इतनी भी सामर्थ्य नहीं है, इतनी भी ताकत नहीं है जो जल भर के महाराज हरिश्चंद्र आंगन तक ले।
एक बार का जिक्र था, महाराज हरिश्चंद्र जिस समय जल भरने के लिए चले हैं, घड़ा तो भर लिया और घड़े को जब भर लिया तो महाराज अब इतनी ताकत नहीं, उठवाए कौन। दूर से क्या देखा कि हमारी पत्नी तारा आ रही है। जैसे ही तारा को देखा, जवाब दिया तारा, ओ तारा, लगता है कि तुम मेरी पत्नी हो। अरे तारा, मैंने घड़ा तो उठा लिया लेकिन मुझे 26 दिन व्यतीत हो गए, मैंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, आप हमें घड़ा उठवा दो। जैसे ही इतने शब्द सुने हैं तो आज महाराज हरिश्चंद्र के शब्दों को सुनकर के तारा ने जवाब दिया, माफ करना, माफ करना, आप एक मैत्र के यहाँ काम करते हो और मैं एक ब्राह्मण के यहाँ काम करती हूँ। अगर मैंने आपको घड़ा उठवाया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, माफ करना, मैं घड़ा नहीं उठवा पाऊंगी। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा क्या सारी बातें भूल गई? क्या तू मेरी पत्नी नहीं है? आज रोकर के हरिश्चंद्र बोले हैं अपनी रानी तारा से, क्या वो रानी मानी तो यूं छाजा जाली मती की, गंगा घाट पे मुसीबत जली मती की, गंगा घाट पे मुसीबत जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने विनती की है तो तारा ने जवाब दिया, माफ करना महाराज, वैसे तो मैं आपकी पत्नी थी लेकिन महाराज मैं एक धर्म पे चलने वाली पत्नी हूँ। अगर मैंने आपको घड़ा उठवा दिया, मैंने आपको घड़ा उठवा दिया, तुम एक मैत्र के यहाँ काम करते हो, मैं एक ब्राह्मण के यहाँ काम करती हूँ, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए मेरी बात सुनो। अरे तुम साकरी बंदी के रखिया, कैसे घड़ा के पिया कैसे घड़ा उठाऊं, मैं हूँ रहता सी ब्राह्मण की धर्म नष्ट हो जाए, इसलिए पिया बात सजना बात जी गुरु में का घाट पे मुसीबत दिया है तारा ने, माफ करना, मैं आपको घड़ा नहीं उठवा सकती हूँ, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। और इसी के बीच में ये भैया संजीत यादव कायमपुर वाले उनकी तरफ से, और ये हरेश कुमार भैया नंगला बाग एक 51 मुद्राएं जो हमारे करीब भिजवा रहे हैं, भगवान कन्हैया सद्बुद्धि प्रदान करे। बोलिए गोविंद भगवान की। आ जाइए जहाँ पर कथा का प्रसंग चल रहा था, इधर महाराज हरिश्चंद्र बार बार विनती कर रहे हैं लेकिन तारा ने जब घड़ा नहीं उठवाया, अंत में हरिश्चंद्र रोते हुए बोले, तारा ये लास्ट शब्द आपके लिए है, तारा मुझे घड़ा उठवा दो, अगर मैं टाइम से जल नहीं पहुंचाया तो कालू मैत्र मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। हरिश्चंद्र ने रोते हुए उत्तर दिया, तारा मेरी तरफ देखो, आखिर में मैं तेरा पति हूँ, 26 दिन हो गए मैंने अंजल ग्रहण नहीं किया है और घड़ा मुझे उठवा दो मेरी तारा, रोते हुए उत्तर दिया है। उठा पाई दे तारा, ओ तारा उठा पाई दे घरिया चल की चली
दिया तारा। दिन 26 हुई गई मेरी रनिया, मिलो न पीवे जवाब दिया है हरिश्चंद्र ने तारा, आप हमें घड़ा उठवा दो ताकि जिस अगर मुझे आपने घड़ा नहीं उठाया तो कालू मित्र मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। तारा ने जवाब दिया, महाराज मैं घड़ा तो नहीं उठा सकती हूँ, बल्कि उपाय है, आप जल के अंदर प्रवेश हो जाइए, थोड़ा जल का सहारा लग जाएगा, महाराज आपका घड़ा उठ जाएगा। जैसे ही इतने शब्द कहे हैं महाराज हरिश्चंद्र से रानी तारा ने, तो महाराज हरिश्चंद्र जल के अंदर प्रवेश हो जाते हैं, थोड़ा जल का सहारा लगा, घड़ा तो उठा लिया, लेकिन महाराज शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। जैसे ही आगे चले हैं तो इतनी तेजी से चक्कर आया, हरिश्चंद्र का जो घड़ा था वो फूट गया। और जैसे ही घड़ा फूटा, बैठ करके रोने लगे, परमात्मा अब मुझे कालू मित्र जीवित नहीं छोड़ेगा, कहां से घड़ा लेकर के दूंगा। जैसे ही घर जाके पहुंचे हैं, कालू मित्र ने देखा, जवाब दिया हरिश्चंद्र, ऐसे तू नित्य घड़ा फोड़ेगा, भला मैं घड़ा कैसे लाऊंगा, ये ले लाठी और ये ले कम्बल, जाकर के मरघटिया बन जा। हरिश्चंद्र ने जैसे ही देखा, मन में विचार किया, कोई बात नहीं, अगर मेरा समय, मेरे समय में, मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में ये दुख है, तो मैं, अगर मुझे सुख प्यारे हैं तो गोविंद तेरे दुख भी मुझे लाख गुने प्यारे हैं। लाठी कम्बल को लिया, आज राजा मरघटिया बन गया। इधर जो महाराज तारा बेटा रोहितास जो ब्राह्मणी के यहाँ रह रहा था, इधर एक दिन का जिक्र है, ब्राह्मणी ने जवाब दिया है तारा से कि बेटी अपने बेटा को भेज दे, क्योंकि थोड़ी पुष्पों की आवश्यकता है, लाला चला जाए और बगीचे से थोड़े पुष्प ले आए। जैसे ही महाराज इतने शब्द कहे हैं तो रानी तारा ने बेटा को पास में बुलाया और जवाब दिया, लाला अरे मेरे सोना चला जा मेरे नाल और बगीचे से थोड़े पुष्प ले आए।